तो भाई ये चैप्टर है आपका 9th का चैप्टर है, भारत की स्थिति एवं आकार, भूगोल का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखेंगे कि भारत एक देश का नाम है, यानी कि जो अपना देश है भारत, उसकी स्थिति एवं आकार, यानी कि आपने ये बताना है कि ग्लोब के अंदर भारत कहाँ पर स्थित है, ग्लोब के अंदर भारत कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो पृथ्वी के अंदर भारत कहाँ पर स्थित है, इसलिए आपने पढ़ा होगा 6th क्लास में। इस चीज़ को देखने के लिए, यानी स्थिति को देखने के लिए सबसे पहले हमें अक्षांशीय रेखाएं और देशांतर रेखाओं के बारे में पता होना चाहिए। अक्षांशीय रेखाएं और देशांतर रेखाओं के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो 6th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि अक्षांशीय रेखाएं कौन सी रेखाएं होती तथा देशांतर रेखाएं कौन सी रेखाएं होती। अक्ष की ओर जो घूमी होती है उसे अक्षांशीय रेखाएं, और जो उत्तरी अक्ष से दक्षिणी अक्ष की ओर जो निकली हुई रेखाएं होती है उसे देशांतर रेखाएं कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो रेखाएं होती है एक देश से दूसरे देश के बीच की दूरी को बताती है। ठीक है, तो ये दूरी ही हमने देखनी है, यही बताएगी भारत की स्थिति एवं आकार। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्लोब, अब ग्लोब के अंदर ये रेखाएं, ठीक है, ये जो रेखाएं हैं अपनी देशांतर रेखाएं, इस प्रकार की जो रेखाएं होती है। ठीक है, और ये जो रेखाएं होती है ये अक्षांशीय रेखाएं। तो आपको पता है कि अक्षांशीय जो रेखाएं होती है ये 180 रेखाएं होती है, जबकि देशांतर जो रेखाएं होती है वो 360 होती है। ठीक है, अब मान लो कोई भी देश, यानी कि यहाँ पे भारत देश का नाम नहीं दे करके किसी अन्य देश का नाम देते, और वो ये कह दे कि भाई भारत देश, यानी जो भी देश का नाम दे रखा है वो यहाँ पर स्थित है। तो यहाँ से हम इन रेखाओं को गिनना शुरू करेंगे। 1 डिग्री चैनल, 2 डिग्री चैनल, 3 डिग्री चैनल, 4 डिग्री चैनल, इस प्रकार से ये 90 रेखाएं मिलेगी आपको भूमध्य रेखा तक। ठीक है, और भूमध्य रेखा के बाद इधर जो दक्षिणी ध्रुव है इधर भी फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसे मिलेगी। ठीक है, तो और बीच में से जो ये है ग्लोब को हम 4 भागों में बांट लेंगे, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, अब मान लो भारत की स्थिति यहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई ये जो देशांतर रेखाएं यहाँ से स्पर्श कर रहा है, इस रेखा का मान क्या है, और ये जो अक्षांशीय रेखा है इसका मान क्या है। ठीक है, मान लो अब ये जो 2 डिग्री चैनल रेखा से स्पर्श करता हुआ है, तो यहाँ से शुरू हो गया 2 डिग्री अक्षांशीय रेखा। अब आपने देखना है कि भाई ये कौन सी साइड है, इस साइड है तो ये पूर्व साइड हो गई, इस साइड में है इस रेखा से, अगर इस साइड है तो ये पूर्व साइड हो गई, इस साइड रेखा है तो पश्चिम हो गई, और जो भूमध्य रेखा से ऊपर है तो उत्तर साइड हो गई, और अगर इससे नीचे है तो दक्षिणी में। ठीक है, यानी कि 2 गोलार्ध हो गए, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब इन दो रेखाओं के बारे में अगर पता है तो आप बता सकते हैं कि भाई किसी भी देश की वास्तविक स्थिति क्या है, क्योंकि वास्तविक स्थिति को दर्शाती ये 2 रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं और अक्षांशीय रेखाएं। तो यहाँ पर हम अपने भारत के जो अक्षांशीय मान है, देशांतर जो मान है, उसको देख करके हम बता देंगे, बिल्कुल आसान तरीका है। ठीक है, और भारत का ही नहीं किसी भी देश का बता सकते हैं। दूसरी बात ये कह रहा है कि भारत का आकार, यानी कि भारत की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात होनी चाहिए हमें, भारत की लंबाई व चौड़ाई। तो भारत का मैप बनाने के लिए सबसे पहले उत्तर, दक्षिण, इस साइड पूर्व, इस साइड पश्चिम। ये पूर्व साइड, उत्तर दक्षिण सभी को पता होता है, पूर्व पश्चिम में कन्फ्यूजन होता है। तो सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना, जिस साइड में पश्चिमी बंगाल है उसके अपोजिट लिख देंगे हम पूर्व। ठीक है, जिस साइड पश्चिमी बंगाल होता है उस साइड पूर्व साइड होती है। ठीक है, और दूसरा इसका एक आसान सा तरीका ये भी होती है, ट्रिक होती है कि जिस साइड अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, यानी कि भारत का उगता हुआ सूरज जिस राज्य को कहा जाता है वो अरुणाचल प्रदेश होता है। ठीक है, और उगता हुआ सूरज कहाँ नजर आएगा? पूर्व में। ठीक है, और छिपता हुआ कहाँ पर नजर आएगा? पश्चिम में। ठीक है, तो उगता कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल जिस साइड है उस साइड हम कहेंगे पूर्व। ठीक है, और जिस साइड छिपता है उस साइड कहेंगे हम पश्चिम। पश्चिम साइड में गुजरात होता है। ठीक है, और पूर्व साइड में अरुणाचल प्रदेश, और इसकी लास्ट सीमा अगर हम बात करें तो वो असम होती है। यानी कि भारत का जो असम राज्य है वो इधर थोड़ा बाहर निकला हुआ है, अरुणाचल प्रदेश जो है वो थोड़ा अंदर की तरफ है। ठीक है, तो असम या अरुणाचल कोई सा भी एक ले लेंगे तब भी ठीक रहेगा। तो पहले तो अपना अरुणाचल प्रदेश ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, उसके बाद उत्तर दक्षिण, तो उत्तर में अपना जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो राज्य है वो उत्तर साइड का राज्य है, और दक्षिण में है कन्याकुमारी।
कन्याकुमारी, कन्याकुमारी लिखना है, कुमारी नहीं, ठीक है। अब ये तो हो गई अपनी उत्तर से दक्षिण लंबाई, और पूर्व से पश्चिम ये हो गई अपनी चौड़ाई। आपको पता है कि रेक्टेंगल का एरिया जब निकालते हैं तो लंबाई गुना चौड़ाई होती, ठीक है। तो यानी कि किसी भी क्षेत्र का अगर हमने क्षेत्रफल निकालना है तो उसकी लंबाई व चौड़ाई चाहिए। अब भारत की लंबाई व चौड़ाई आपको पता है कैसे कि भाई पूर्व से लेकर के पश्चिम तक की भारत की चौड़ाई है 2933 किलोमीटर, ठीक है। और भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर, ठीक है। अब इनको आपस में गुणा कर लेंगे तो अपना क्षेत्रफल जो आता है, एरिया जो आता है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 8 लाख वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर फुट, ठीक है। ये अपने भारत का टोटल एरिया है। अब ये टोटल एरिया हम तुलना करेंगे अपने वर्ल्ड से, मतलब पूरा विश्व का क्षेत्रफल जो है उसके कुल कितने प्रतिशत भाग पर है, 2.4 भाग पर, यानी कि 32.8 लाख जो वर्ग किलोमीटर एरिया है विश्व के 2.4% भाग पर स्थित है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि भाई भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत है, 2.4% है। कुल क्षेत्रफल पूछ लें तो 32.8 लाख, अगर लंबाई पूछ लें तो 3214 किलोमीटर, चौड़ाई पूछ लें तो 2933 किलोमीटर, ठीक है। अक्षांशीय रेखाएं, देशांतर रेखाएं आपको पता है। अब पूर्व साइड, पश्चिम साइड, उत्तर साइड, दक्षिण साइड आपको पता है। अब इसको हमने बांट दिया 4 भागों में, और ये इधर एक रेखा इधर खींच दी, एक इधर खींच दी। अब तक तो थी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। अब ये जो रेखाएं हो गई इनके बाद ये है इधर से पश्चिम और इधर से उत्तर, तो इस साइड को हम कहेंगे पश्चिम उत्तर साइड, इस वाले एरिया को इसको कहेंगे पश्चिम से उत्तर, यानी उत्तर से पश्चिम, ठीक है। और इससे उत्तर से पूर्व, पूर्व से उत्तर, और इसको इधर दक्षिण से, ठीक है। तो यानी कि एक और बताना है, इसके अंदर एक क्वेश्चन बनता है अपना कि भारत के उत्तर में कौन, या भारत की उत्तरी सीमा किस किस राज्य से, यानी किस किस देश से स्पर्श करती है। तो आपने ये बताना है कि उत्तर में तो किसी से नहीं है, इधर वाला जो साइड है उत्तर पूर्व पश्चिम जो साइड है इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, ये है। और इधर अपना जो हिमालय पर्वत है, और बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार ये है, ठीक है। इधर जो है बर्मा, इधर जो है श्रीलंका। तो कहने का मतलब ये है कि अगर स्थलीय सीमा की बात करें तो यहाँ पर अपने 8 देश हैं, सॉरी 7, ठीक है, 7 देश हैं। अगर जलीय सीमा की बात करें तो वहाँ पर 2 देश है, एक तो अपना श्रीलंका है, एक मालदीव है। ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से याद कर लेना, क्योंकि ये हर बार क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम के अंदर आता है, कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि ये तो सभी को पता होता है, इस साइड वाले भूल जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इस मालदीव को भूल जाते हैं। श्रीलंका हमें पता है, ठीक है, लेकिन जब दूसरा वहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा तो हम कहेंगे कि एक ही है वहाँ पर, ठीक है, एक नहीं है 2 है, मालदीव जो है वो दूसरा भी है। अब ये पूछेगा कि बंगाल की जो खाड़ी है वो किस साइड है, ये पूर्व से दक्षिण जो हिस्सा है ये बंगाल की खाड़ी, इधर बंगाल की खाड़ी, ठीक है। म्यांमार की खाड़ी वो अलग से है, अपने इस मैप में नहीं आएगी, वो इस साइड में। तो आपने इस चैप्टर में इतना ही रहेगा कि भारत की स्थिति एवं आकार। नेक्स्ट जो है इसके अंदर ये इतना बताने के बाद आपको पता होगा कि इस साइड में हिंद महासागर है, ठीक है, इस साइड में अरब सागर है, और इस साइड में बंगाल की खाड़ी है। अपनी जो ज़्यादातर नदियां जो होती है वो उत्तर हिमालय से निकल कर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। ये अरब सागर के अंदर 2 नदियां ऐसी होती है जो इधर से इधर आती, नर्मदा और ताप्ती, ठीक है। तो इसके अंदर एक प्रश्न है कि हिंद महासागर जो है या अरब जो सागर जो है भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले हमारे देश के साथ जब व्यापार किया जाता था तो वो जलीय मार्ग होता था, यानी कि वायु मार्ग कोई जानता नहीं था, एरोप्लेन थी नहीं,
तो अगर पैदल जाएंगे तो लंबा समय लगेगा, ठीक है। तो जो व्यापार होता था वो जलीय मार्ग से होता था, और भारत का जो आधा हिस्सा है वो जलीय यानी कि जल के अंदर है, इस साइड भी अरब सागर, इस साइड बंगाल की खाड़ी और इस साइड हिंद महासागर, ठीक है। तो व्यापार की दृष्टि से भारत बहुत ही महत्वपूर्ण देश था, क्योंकि जब भी किसी दूसरे देश के साथ, मान लो यूरोप महाद्वीप के साथ, एशिया महाद्वीप के साथ किसी का भी व्यापार करना था किसी भी वस्तु का, तो एशिया महाद्वीप से जब कोई व्यक्ति इधर यूरोप के लिए आता था तो वो भारत में यहाँ पर रुक कर जाता था, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ आता था, फिर उसी तरीके से जब वापस जाएगा तो यूरोप से इधर, ठीक है, और इधर से इधर। इसलिए हम कहते हैं कि भारत जो था व्यापार की दृष्टि से मध्य बिंदु या मध्य स्थिरता, ठीक है। और इसके बाद एक और सवेज नहर आपने सुनी होगी, सवेज नहर, ये मानव निर्मित नहर थी जो जलीय मार्ग की जो दूरी थी उसको कम करने के लिए एशिया महाद्वीप को यूरोपीय महाद्वीप से जोड़ने के लिए एक नहर खोदी गई थी, जो जलीय मार्ग की जो दूरी थी यानी कि 7000 किलोमीटर की दूरी को कम करती है। अगर हम इधर से ऐसे आएँ तो इधर घूमते हुए 7000 किलोमीटर ज़्यादा चलना पड़ता था, सवेज नहर से हम 7000 किलोमीटर दूरी को कम कर देते हैं, ठीक है। इसलिए जो अपना दक्षिण भारत है वो जलीय मार्ग के लिए और व्यापार के लिए सबसे प्रसिद्ध है। तो आपको इतना ही करना है इसके अंदर, और ये पूछेंगे ज़्यादातर इसके अंदर अपने कर्क रेखा, मकर रेखा, ठीक है, ये सब बता दिया है। आप इतना ही करके, और बाकी किसी को कोई दिक्कत आती है तो कमेंट में बता दें आप।